हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। अपना इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो और डेफिनेटली आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वार्निंग दी है, चेतावनी दी है ऑफ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी, डिक्लाइन इन रियल वेज। और रियल वेज जो है, रियल वेज होता है, एक होता है भाई सर्वाइविंग वेज, लिविंग वेज भी सुना होगा आपने, जिससे बस गुजारा हो रहा है, लिविंग वेज। एक मिनिमम वेज भी सुना होगा, गवर्नमेंट बोलते हैं कि भाई इतना मिनिमम मिलना चाहिए, इतना पैसा मिनिमम मिलना चाहिए। एक होता है ये रियल वेज। रियल वेज ये मतलब है कि महंगाई जितनी बढ़ रही है, पैसा आपके हाथ में उतना नहीं आ रहा, तो उसको बोलते हैं रियल वेज। अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन आपका पैसा वो है, उसको इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को कम कर देंगे तो वो आ जाएगा रियल वेज। रियल वेज डिक्लाइन इन मोस्ट G20 कंट्री, जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्री है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, G20 कब बना था। आई होप 1988 में बना होगा, तो कमेंट सेक्शन में भी डालिए आप क्या किस ईयर में बना था। ये 2023 में कंट्री में ऐसा हो रहा है। एज वेज रेट्स, जो वेज रेट हैं, मेहनताना मिलता है, जो कमाई मिलती है, रेट्स फेल टू कीप पेस। मतलब पेस मतलब कदम होता है, ये जो उसके साथ इन्फ्लेशन के साथ कदम मिला के नहीं चल पा रहे हैं। पुशिंग 1 मिलियन वर्कर्स इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी, और 1 मिलियन आदमी मतलब 10 लाख आदमी जो वर्कर हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे, ILO बोल रहा है। वार्निंग साइंस, ILO वार्न्स दैट while joblessness has fallen below pre-pandemic level, global unemployment will rise in 2024। अगर जॉबलेसनेस, जो मतलब आदमी बेरोजगार हैं, उनका 5% कम हुआ है, 5% पे है अभी वो, और जो प्री पैंडेमिक के टाइम से पहले थोड़े नीचे लेवल पे आ गए, बट अब ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज इन 2024, 2024 में बढ़ जाएगी। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 5.1% shows a modest improvement on 2020, but the jobs gap remains elevated। ये कह रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ, अभी 5.1% है, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे बात कर रहे हैं, बट जॉब्स गैप रिमेन एलिवेटेड। जॉब्स गैप है, जो कोई मतलब कम लेवल पे काम करता है, ऊंचे लेवल पे काम करता है, वो एलिवेटेड है, उठ गया है, ज़्यादा बढ़ गया है। मनी टाइटनिंग इन एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमी, मनीटरी जो टाइटनिंग है एडवांस या जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, पूरे डेवलपिंग है या डेवलप कंट्री है, वाज द फास्टेस्ट सिंस द 1980। ILO सेज, ILO कहता है कि मनी टाइटनिंग पॉलिसी, टाइटनिंग क्या होता है, मार्केट में पैसा कम कर दिया, मार्केट में पैसा कम कर दिया। मतलब मार्केट में पैसा कैसे कम हो सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, आदमी अपने बैंक में डालने लगेंगे ब्याज के लिए। ओनली चाइना एंड रशियन फेडरेशन एंड मेक्सिको एंजॉयड पॉजिटिव रियल वेज ग्रोथ इन 2023। ये कह रहे हैं बस चाइना में हुआ है या रशियन फेडरेशन में या मेक्सिको में एंजॉय कर रहे हैं वो रियल वेज, जो महंगाई के हिसाब से पेमेंट बढ़ी है उनकी, ग्रोथ 2023 में। इसमें जो बात दी गई है मैंने उसको यहाँ लिख दिया है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। According to the International Labour Organization (ILO), global unemployment rates are projected to increase in 2024। वही बात में बोल रहे हैं कि भाई 2024 में बढ़ने वाली है। एंड डिस्पाइट ए डिक्रीज इन जॉबलेसनेस अब हमने बात की कि 5.1% अनएम्प्लॉयमेंट है वर्ल्ड लेवल पे, बट 2024 में बढ़ने वाली है। द जॉब्स गैप कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक लेवल, गैप है मतलब आदमियों के पास कम, मतलब गैप ज़्यादा है, कोई ज़्यादा अच्छी जॉब कर रहा है, कोई लोअर जॉब कर रहा है, किसी के पास जॉब है, किसी के पास नहीं है। ILO वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ILO की एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक समाज का कैसा लुक है, ट्रेंड्स 2024 रिपोर्ट रिलीज इन वीना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, जो कि यूरोपियन कंट्री है। आपको देखना है मैप में जाके, जर्मनी के पास है और फ्रांस और जो है पोर्तुगल के पास भी है। हाईलाइटेड कंसर्न, चिंता को हाईलाइट किया, बढ़ाया है अबाउट ग्रोइंग सोशल इनइक्वालिटी बढ़ रही है, कोई ज़्यादा पैसे वाला बन रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 40% जो इंडियन की मनी है, अगर हम बात करें जो 40% मनी है, लगभग 1% आदमियों के पास है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ कह रहे हैं ग्रोइंग सोशल इनइक्वालिटी स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटी एज कंट्रीब्यूटेड फैक्टर टू दिस ट्रेंड। उन्होंने कहा कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है एंड स्टैग्नेंट होता है बिल्कुल रुकी हुई प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, एज कंट्रीब्यूट इनका श्रेय जाता है फैक्टर्स टू दिस ट्रेंड, इस ट्रेंड के लिए फैक्टर हैं। हाउएवर हालांकि एमिड्स इन बिटवीन दिस कंसर्न, ये चिंता है, इंडिया रियल वेज वर रिपोर्टेड टू बी पॉजिटिव कंपेयर टू दी अदर G20 कंट्री। इंडिया के जो रियल वेज हैं, रियल वेज वो महंगाई के हिसाब को काट लें तो वर रिपोर्टेड थे, देखो वर रिपोर्टेड, ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है, रिपोर्टेड बाई सो एंड सो अथॉरिटी होगा तो ये पैसिव फॉर्म में है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को आपको पता होगा कि एक्टिव वॉइस डायरेक्ट बोलते हैं किसी बात को, पैसिव वॉइस किसी और की बात को बोल रहे हैं। टू बी पॉजिटिव कंपेयर टू दी अदर G20 कंट्रीज, दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है डिस्पाइट द चैलेंज फेस ग्लोबली, मतलब ग्लोबल लेवल पे फेस कर रहे हैं चैलेंज को, इंडिया वर्क फोर्स हैज़ एक्सपीरियंस रिलेटिवली बेटर वेज ग्रोथ। इंडिया की वर्क फोर्स ने क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है रिलेटिवली बेटरली वेज ग्रोथ, यहाँ पे मेहनताना आदमियों की कमाई बढ़ी है। ILO आल्सो नोटेड दैट ए सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन होता है किसी का डिग्रेडेशन होना, खत्म होना, इन दी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन 2023। मैक्रो इकोनॉमिक आपने 11th क्लास की NCERT पढ़ी होगी। मैक्रो इकोनॉमिक होता है, माइक्रो होता है छोटा, मैक्रो बड़ा, जो होलसेल लेवल पे बात करता है, GDP वगैरह के बारे में बात करता है, या फिर जो पैरामीटर्स देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती है या इकोनॉमिक जो फिस्कल पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की, वो उसी को मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट 2023 में क्या डिटेरिएट हुआ, ख़राब हुआ है। मतलब आदमी, आपको पता होगा कि 81% इंडिया पे लोन चल रहा है, डेब्ट टू GDP रेशो की बात करें तो, और ये IMF ने कहा है कि ये 2028 में ये 100% तक हो जाएगा। वर्स कंडीशन में, ये आगे कंडीशन लगी हुई कि वर्स सिनारियो बिल्कुल ख़राब हो गया तो तब 100% तक पहुँच जाएगा। ये विद जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब जियो होता है अर्थ और पॉलिटिकल होता है राजनीतिक, मतलब जो आपके आसपास में जो कंट्री है उनके साथ राइवलरी चल रही है, जैसे गाजा की और उनकी चल रही है, गाजा स्ट्रिप पे और इजराइल की, और इधर यूक्रेन की और रशिया की टेंशन्स हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी है, एग्रेसिव मूव्स बाय द सेंट्रल बैंक के एग्रेसिव मूव क्या है, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, इम्पेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ को, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड को। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ऐसे है कि जैसे ग्लोबल, अगर इंडिया की मार्केट में बोले, US जो फेडरल रिजर्व बोलते हैं, यहाँ RBI बोलते हैं, वहाँ पे फेड रिजर्व है। फेड रिजर्व क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं जो इंडिया में पैसा लगा रखे हैं वो पैसा निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छा ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे कम रेट चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो पैसे निकाल के ले जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट रेट में भी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, ट्रेड में, व्यापार में भी पड़ रहा है। दिस फैक्टर्स हैव क्रिएटेड ए चैलेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप। जो ये फैक्टर हैं, ये कारण हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं चैलेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप। एक लैंडस्केप मतलब क्षेत्र, वो एरिया, तो चैलेंजिंग इकोनॉमिक के रिलेटेड, ये आर्थिक से रिलेटेड चैलेंज पेश कर रहे हैं, विच हैव अफेक्टेड जॉब क्रिएशन, इसलिए जॉब कम पैदा हो रही है, एंड ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स, जो प्रोस्पेक्ट्स है इसके फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उस पर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट के। डिस्पाइट द इकोनॉमिक स्लो डाउन, पैसा मतलब इकोनॉमिक मंदी आ गई है, ग्लोबल ग्रोथ इन 2023 एक्सीड एक्सपेक्टेशन। ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ देखेंगे तो 2023 में एक्सीड कर गई है, बढ़ गई है, एक्सपेक्टेशन से, उम्मीदों से भी आगे चली गई है। लेबर मार्केट शोड रेजिलियंस क्या मतलब है कि आपको कोई नुकसान हो जाए बट उससे जल्दी रिकवर कर जाए, रेजिलियंस है, मतलब इलास्टिसिटी है, जैसे मान लो रबड़ है, आप खींचते हो वापस आ जाती है ना, वही रेजिलियंस है। सेम आदमी को भी रेजिलियंस होना चाहिए, कोई सेटबैक होता है, कोई मतलब आदमी को झटका लगता है तो उसको रिकवर करना जल्दी चाहिए किसी भी चीज़ से। ILO ने एम्फेसाइज किया दैट वाइल देयर वाज ए मोडेस्ट रिकवरी, मतलब मीडियम रिकवरी हुई थी, रिकवरी होता है किसी चीज़ में ग्रोथ होना, वापस से उस पोजीशन में आना, इन जॉब ग्रोथ, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड जॉब्स गैप्स रिमेन एलिवेटेड रहा है, वो हमने बात कर ली। रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, स्ट्रक्चरल जो है इम्बैलेंस चल रहा है, मतलब उसके फ्रेमवर्क में ही इम्बैलेंस चल रहा है, ऊपर नीचे है, द लेबर मार्केट में। दिस सजेस्ट दैट ऑल्दो देयर हैज़ बीन सम प्रोग्रेस, कुछ प्रोग्रेस हुई है, देयर आर स्टिल सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू ओवरकम इन अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी को कम करने के लिए हमें अभी भी बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अचीव करने के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, रिड्यूस करना, कम करना है इनइक्वालिटी को, जो असमानता समाज में। फर्दर मोर, अगर इससे आगे बात करें तो इसके अलावा द रिपोर्ट हाईलाइटेड किया उन्होंने कि रियल वेजेस, फर्दर मोर को जैसे अगर मान लो मोर ओवर भी कह सकते हैं, ये इसके अलावा मतलब कोई एक्स्ट्रा मोर ओवर। द रिपोर्ट ने हाईलाइट किया, हाईलाइट जैसे मान लो कोई, मैं हाईलाइटर यूज करके कर रहा हूँ, तो हाईलाइट मतलब जोर दिया दैट रियल वेजेस जो चल रहे हैं डिक्लाइनिंग मोस्ट G20 कंट्रीज ड्यू टू वेज इंक्रीज फेलिंग टू कीप अप द इन्फ्लेशन। जो पैसा बढ़ा वो महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ा, तो ऑटोमेटिकली दे आर हैविंग इशू
एंड दिस इंडिकेट, ये इशारा करता है कि डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद भी वर्कर्स परचेजिंग पावर हैज़ बीन इरोडेड। परचेजिंग पावर हैज़ बीन इरोडेड मतलब इरोडेड होता है जंग लग जाना, बिल्कुल ख़राब हो गई है। कैसे हैज़ बीन इरोडेड, क्यों इरोडेड हो गई है? मान लो आदमी के पास परचेजिंग पावर कम हो गई, पैसे हाथ में जो खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्यों? ग्रोथ हो गई है तो मान लो इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ा है तो आदमी उन्हें सेविंग्स बैंक में डाल दिया, वो खर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए है। लीडिंग टू ए डिक्लाइन इन दी लिविंग स्टैंडर्ड, तो इससे क्या होता है? लिविंग स्टैंडर्ड में डिक्लाइन आ गया है फॉर मैनी इंडिविजुअल्स, बहुत सारे आदमियों की जो लिविंग स्टैंडर्ड में डिक्लाइन आ गया है। ओवरऑल ILO रिपोर्ट अंडरस्कोर्स, ये जोर देती है, एम्फेसाइज करती है दैट नीड फॉर दी पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी फॉर्मेशन करने वाले मतलब अपने लेजिस्लेचर एंड स्टेक होल्डर या मतलब जो आदमी उसमें कंज्यूमर, एंड टू एड्रेस द अंडरलाइंग इशू, जैसे अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ वैसे ही जोड़ देंगे। ये अंडरलाइन जो एक मेंशन इशू हैं, वो मुद्दे हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू राइजिंग एम्प्लॉयमेंट रेट्स, सोशल इनइक्वालिटी एंड स्टेगनेंट प्रोडक्टिविटी, जो समाज में इनइक्वालिटी चल रही है या स्टेगनेंट रुक गई है प्रोडक्टिविटी, इसके लिए आदमी को स्टेक होल्डर्स को या पॉलिसी मेकर को इकट्ठा आके बात करनी पड़ेगी, तो पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, वैसे ही इकोनॉमी को रिवाइव करना पड़ेगा। इट कॉल फॉर द मेजर्स, मतलब ये कहते हैं कि कॉल फॉर दी मतलब ये किसी को यर्न कहते हैं या ऑर्डर देते हैं या आदेश देते हैं भाई ऐसा करो, मेजर्स ऐसे तरीके अपनाओ टू प्रमोट इनइक्वलिटी ग्रोथ, सबको सम्मिलित लेके चलो, इंक्लूसिव सबको सम्मान लेके चलो, इंप्रूव लेबर मार्केट कंडीशन लेके चलो, जो कि हमारे लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। इसके लिए आपको ये बताना है DPSP कौन से में लिखा गया है कि अच्छी वर्किंग कंडीशन हो। आई थिंक आर्टिकल 42 में लिखा गया है, कमेंट सेक्शन में डालना अगर आपको अच्छे से पता हो तो कैसी कैसी कंडीशन है, मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह आर्टिकल 42 संविधान के DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इंक्लूडेड है। इंश्योर दैट मतलब पक्का करो कि वेज ग्रोथ कीप स्पेस इन्फ्लेशन के साथ इन्हांस वर्कर की, देखो अगर प्लूरल फॉर्म में अगर उसको अपोस्ट्रोफी एस देखो ऐसे लगता है, एक तो होता है जैसे बोलते हैं रोहन्स, ऐसे बोलते हैं रोहन अपोस्ट्रोफिस रोहन का, बट अगर प्लूरल फॉर्म में तो ऐसे लगता है। वेलबींग मतलब होता है आदमियों की अच्छी हो, वेलबींग हो, एंड रिड्यूस द इनइक्वलिटी ऑन ए ग्लोबल स्केल, और इनइक्वलिटी बढ़े कम हो जाए, इनइक्वलिटी ऑन ए ग्लोबल स्केल वर्ल्ड लेवल पे, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत सारी डिस्पैरिटी है, गैप बढ़ रहा है ना, किसी में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि कोई रिकवर कर रहा है, जैसे चाइना रिकवर कर रहा है अच्छे से, वेज भी लिविंग वेज भी उनके अच्छे हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इकोनॉमिक्स के फैक्टर से GS पेपर नंबर 2 में भी काम आएगा, स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स है। आज के लिए इतना ही। और देखो किलन, ये लेडीज़ काम कर रही है, किलन बोलते हैं उसको, भट्टा, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, और ये छोटा सा बच्चा इसके लेडीज़ के पास बैठा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।